कि यहाँ पर अकाउंट होल्डर नाम की जगह रिसीव्ड मनी 25,000, जिससे कि एक तरीके का झांसा है। तो आप हमेशा चेक कर लें कि जो अकाउंट होल्डर है या अकाउंट रिसीवर है उसका नाम क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप ये देखते हैं, आपने रिसीव्ड सब देखा, जिस तरीके से उन आंटी जी ने रिसीव्ड सब देखा और उसके बाद उनके साथ झांसा हो गया, उन्हें लगा कि जो रिसीव्ड है उन्हें 25,000 की धनराशि प्राप्त हुई है, लेकिन उनके अकाउंट से जो पैसा है वो कट चुका था, 75,000 रुपये लगभग पूरा कट चुका था। उसके बाद इन्होंने कॉल किया, उनको बताया कि एक तरीके का फ्रॉड है और आपको इस लिंक पर क्लिक नहीं करना है, कंफर्मेशन नहीं देनी है। उसके बाद आपने पुलिस की सहायता लेते हुए क्या कुछ कार्रवाई की? सर रात्रि में मैं साइबर सेल के यहाँ पे गया था। हमारे घंटाघर कोतवाली में साइबर सेल का ऑफिस है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने रात को मेरी एप्लीकेशन ही लेने के लिए मना कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं CW न्यूज़। फिलहाल मुद्दा और जनता के इस खास कार्यक्रम में हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं जिसमें सचमुच प्रशासन की खिंचाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गाजियाबाद प्रशासन जो है इस समय मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है। और क्या कहा जा सकता है कि साइबर सेल के जो मामले हैं लगातार गाजियाबाद में बढ़ते नजर आ रहे हैं। मेरे पास एक घटना आई है, घटना का संज्ञान लेते हुए बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि पीड़ित को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ मामला है और पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल मैं बता दूं, 30 मई 2022 को एक व्यक्ति के पास फोन आता है जो कि एक टीचर बनकर, व्यक्तिगत टीचर बनकर उनसे बात करते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं और कहते हैं मुझे पैसों की आवश्यकता है। इसी वजह से अब जल्दबाजी में यदि आपके पास आपका कोई खास व्यक्ति फ़ोन कर देता है तो आप भी चौंक जाते हैं और उसको पूरी बात बता देते हैं, क्योंकि वो आपको अपना लगता है। उसी तरीके से इस व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति को भी यही लगा कि ये जो है हमारे मिलने वाले हैं, हमारे गुरु हैं, तो इनको कोई ना कोई दिक्कत होगी, इस वजह से इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। इंसानियत के नाते इन्होंने एक अहम कदम उठाया और उसके बाद 75,000 का जो झांसा है वो उस टीचर ने, यानी कि उस फ्रॉड ने इनको दे दिया और उसके बाद एक गहरा जख्म इनको मिला है। जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शेखर कुमार है। शेखर कुमार जी, 30 मई 2022 को दरअसल हुआ क्या था? 30 मई 2022 को रात्रि के समय मेरे पास एक कॉल आता है अननोन नंबर से, जो कि मेरे अध्यापक बन के योगेश सर का नाम लेके कॉल आया। उसके अंदर होता क्या है कि जब रात को मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे शेखर बात है और मेरे को कुछ पैसों की नीड पड़ रही है और मेरा अकाउंट से पता ही ना ट्रांजैक्शन जा रही है ना ही आ पा रही है, तो भाई एक काम कर, मैं तेरे पास में किसी और व्यक्ति से तेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाया था, वो क्रेडिट कार्ड से तेरे पास में शेयर करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, आप कर दीजिए। और वो व्यक्ति कहता है भाई तेरा अकाउंट में शेयर नहीं हो पा रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि अकाउंट में मेरे कोई पैसा था नहीं, क्योंकि मैं एक छात्र हूँ, तो छात्र के पास में आप भी समझ सकते हैं पैसा हर समय नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि भाई तेरे पास में जा नहीं रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि फ़ोन पे आप मेरे को करवा दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आंटी जी से बात कर लेता हूँ, आंटी जी फ़ोन पे हमारी चलाती है, मैं तो चलाता नहीं हूँ, अगर वो कहेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप उनसे बात कर लो। आंटी से बात कर मैंने करके बताया कि ऐसे ऐसे उनकी माता जी को परेशानी है और उन्हें पैसों की नीड है, तो आप एक बार देख लीजिए अगर आप करवा सकते हैं तो। मुझे उन्हें कैश चाहिए, वो कह रहे रात को आके मैं तेरे पास में दुकान पे ले लूँगा, नहीं तो सुबह ले लूँगा ये 30 तारीख को। कह लेंगे ठीक है, तो तू एक काम कर, मेरा नंबर डायरेक्ट उन्हें दे दे और मैं बात कर लेती हूँ। अब जैसे उनका मैंने नंबर दिया तो उस व्यक्ति ने उनके पास में कन्फर्मेशन का लिंक सेंड करा था, जो कि कुछ इस प्रकार था। ये उन्होंने लिंक सेंड कराया, उसमें रिसीव मनी लिखा हुआ आ रहा था, क्या आपके पास में पैसे पहुंच रहे हैं। अब जैसे वो इस पर क्लिक करते हैं तो पता नहीं क्या हुआ, 25,000 की 3 ट्रांजैक्शन लगातार 8/16, 8/17 और 8/19 पे उसके बंदे के बैंक अकाउंट में पहुंच गई। और फ़ोन पे हमारे पास में मैसेज आता है कि हमारे पास में पैसा आ चुका है। और दूसरी तरफ ही जो अकाउंट से हमारे पास में आता है मैसेज बैंक ऑफ बड़ौदा से, हमारे पास में पैसे डिडक्ट का मैसेज आता है कि 25,000 की हमने 3 ट्रांजैक्शन कर दी हैं। इस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हुआ। फिर हमने उस व्यक्ति के पास में कॉल करा दोबारा, तो पता पड़ता है कि वो बंदा फ्रॉड था और हमारा कॉल उस व्यक्ति ने नहीं उठाया। मैं अपने दर्शकों को एक सुझाव के तौर पर एक चीज़ दिखा दूं, आप इसमें अगर देखने की कोशिश करेंगे, पकड़िए ज़रा इसको, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अकाउंट होल्डर नाम की जगह रिसीव्ड मनी 25,000, जिससे कि एक tariके का झांसा है। तो आप हमेशा चेक कर लें कि जो अकाउंट होल्डर है या अकाउंट रिसीवर है उसका नाम क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप ये देखते हैं, आपने रिसीव्ड सब देखा, जिस तरीके से उन आंटी जी ने रिसीव्ड सब देखा और उसके बाद उनके साथ झांसा हो गया, उन्हें लगा कि जो रिसीव्ड है उन्हें 25,000 की धनराशि प्राप्त हुई है, लेकिन उनके अकाउंट से जो पैसा है वो कट चुका था, 75,000 रुपये लगभग पूरा कट चुका था। उसके बाद इन्होंने कॉल किया, उनको बताया कि एक तरीके का फ्रॉड है और आपको इस लिंक पर क्लिक नहीं करना है, कंफर्मेशन नहीं देनी है। उसके बाद आपने पुलिस की सहायता लेते हुए क्या कुछ कार्रवाई की? सर रात्रि में मैं साइबर सेल के यहाँ पे गया था। हमारे घंटाघर कोतवाली में साइबर सेल का ऑफिस है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने रात को मेरी एप्लीकेशन ही लेने के लिए मना कर दिया। उन्होंने मेरे से बोला कि रात को यहाँ पे साइबर सेल काम नहीं करती है, ना ही वो एप्लीकेशन आपकी लेगी।
तो फिर मैं अगले दिन सुबह 31 तारीख की सुबह पे मैं 10 बजे वहाँ पे पहुँचा। तो 10 बजे मैं अपनी कंप्लेंट देने के लिए गया, तो वहाँ पे हेल्प डेस्क पे मेरे को बोला गया कि ठीक है आपकी हमने कंप्लेंट ले लिया, पर ये तो मेवाती अकाउंट है और यहाँ पे जहाँ तक है कोई पुलिस वाला जाता नहीं है और पुलिस वाला कभी जाने की हिम्मत करेगा भी नहीं। क्योंकि जहाँ का ये अकाउंट है मेवाती अकाउंट, वहाँ पे पुलिस वालों को मार के डाल देते हैं। ये उनके शब्द थे। अब इस चीज़ को सुन के मैं थोड़ा घबरा भी गया। मैंने कहा पता नहीं पैसा आएगा नहीं आएगा, वो बंदा पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, इस तरीके से तो पता नहीं कितने लोगों के साथ में होएगा। अब फिर मैंने उनसे बोला सर मेरी FIR की कॉपी दो। तो उन व्यक्ति ने मेरे से थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में बात करते हुए बोला, कहने कि तू पागल है, यहाँ आदमी है क्या, FIR की कॉपी वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं मिलती, अब आप जाओ। तो हमारे परिचित एक भैया हैं, उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो SSP ऑफिस में आप लोग चले जाओ, तो हो सकता है कि आपकी FIR वो लोग ले लें। तो फिर मैं 1 तारीख को SSP ऑफिस में गया, उनसे मैंने बात की, मैं साहब ऐसे ऐसे बात है और मेरे को FIR नहीं दे रहे हैं वो लोग, और जब तक मेरे पास में FIR नहीं हुई तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने FIR करी है। तो उन्होंने फिर कोतवाल साहब को बुलाया और कहा कि इनकी जो FIR वगैरह लो, और मेरी FIR उन्होंने सबमिट करवा दी। FIR की कॉपी मेरे को 1 तारीख को मिल गई, पर उसके बाद भी मेरा अभी तक भी कोई काम उन्होंने नहीं करा। फिर जब मैं बार बार लगातार उनके पास जाता रहा तो वो एक ही झांसा देते रहे कि आपका वेरिफिकेशन चल रही है, आपका काम हो जाएगा काम हो जाएगा। तो इसी गुस्से में मैं फिर दोबारा SSP साहब के पास में गया। 3 बार मैं SSP साहब के पास में गया, तीनों बार की अलग अलग कॉपियाँ हैं मेरे पास में। ये लास्ट में 18 तारीख को गया था उनके पास में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपके SHO साहब को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। उससे पहले 3 जुलाई को मैं उनके पास गया SSP साहब के पास में, जब उन्होंने मेरा पेशदार साहब ने उनको SHO साहब को और मेरे को दोनों को बुलाया था। कह रहे थे कि आपको केस कहाँ तक पहुँचा है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप क्यों संतुष्ट नहीं हो पा रहे। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने जब मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा मेरे केस के बारे में तो मैं संतुष्ट कैसे हो जाऊँगा। मैं तो एक तो 75,000 रुपये गए हुए हैं, दूसरा जिन आंटी जी के पास से गए हुए हैं वो हमारी दरअसल चाची भी लगती हैं, क्योंकि एक काम जब हम लोग एक साथ में करते हैं तो फिर एक रिलेशन हम लोगों का अपने आप ही बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने कहा उनको भी पैसों की ज़रूरत है, उनके भी हस्बैंड काम नहीं कर पाते हैं, वो बेचारे खुद ही अपना रोज़गार चलाती हैं। मैंने कहा उन्हें भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, और मैं एक छात्र हूँ तो मैं पैसा कहाँ से ला के दूँगा उनको। मुझे तो एक ज़रूरत है। मैंने कहा फिर अगर आप इस व्यक्ति को नहीं पकड़ोगे तो फिर ये किसी और के साथ भी ये वाला काम करेगा। तो पता चलता है मेरे को जब उनसे बात करता हूँ तो उन्होंने वहाँ बात की, तो उस समय पे उन्होंने बोला कि सर लाइन हाजिरी के मुझे ऑर्डर देने पड़ेंगे, पर पहले मैं वेरिफिकेशन करवा लेता हूँ। वेरिफिकेशन के नाम पे अभी तक उन्होंने कुछ नहीं करवाया, क्योंकि फिर मैं 16 तारीख को मैं स्वयं खुद गया था साइबर सेल में, और साइबर सेल में मैंने जाके बात करी। मैंने सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे को कप्तान साहब ने भेजा था और कि आप एक बार वहाँ जाके बात कीजिए कि आपके केस के बारे में क्या चल रहा है। अब जब मैंने वहाँ पे जाके बात की तो उन्होंने दिखाया, कहने के सर ऐसे ऐसे बात है, इसी अकाउंट से 17 लाख रुपए तक का अब तक का फ्रॉड हो चुका है, और इस चीज़ में आपके केस के आयो ही कुछ काम करेंगे, क्योंकि मेरी तरफ से पूरी वेरिफिकेशन 23 जून को भी, 2 तारीख को और 3 जुलाई जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, कह रहे हैं कि आप 3 जुलाई की आप बात बता रहे हो, मैं 2 जुलाई को सारी अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्री आपके आयो साहब को दे चुका हूँ। जब तक वो मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं भेजेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि साइबर सेल की तरफ से और पुलिस प्रशासन की ओर से एक बहुत बड़ी लापरवाही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो लगातार 70 लाख रुपए का फ्रॉड अब तक कर चुका है, और पता नहीं कितने ही परिवारों का जो है उसने इस इतनी बड़ी धनराशि को जिस तरीके से लोग किस तरह मेहनत करके जुटाते हैं, और उसके बाद ये इस तरीके के जो फ्रॉड्स हो जाते हैं उसके बाद किस तरीके से लोगों को मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस दर्द को थोड़ा समझना होगा। और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आयु से अब तक आपकी कितनी बार मुलाकात हुई है, उन्होंने क्या जवाब दिया है? वेरिफिकेशन के नाम का ही झांसा देते रहते हैं, आगे भी कुछ कार्रवाई की गई है? आयो साहब के पास में 3 तारीख से पहले वो मेरे को मिलते ही नहीं थे, क्योंकि 3 जुलाई को जब मैं उनके पास में गया था वो डायरेक्ट मेरे को SSP ऑफिस में मिले थे। उससे पहले मैं जब भी गया हूँ तो मैक्सिमम टाइम वो मुझे मिले ही नहीं है। उनका फ़ोन नंबर भी उन्होंने मेरे को दिया कि आप जब भी आओगे मेरे पास कॉल करके आना। कॉल करके अब जब जाने की कोशिश करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो कहते हैं कि ठीक है आप आ जाइएगा। अब जब जाता हूँ कि भाई वेरिफिकेशन चल रही है, अब वेरिफिकेशन कहाँ चल रही है मुझे अभी तक पता नहीं। मैं जयपुर जाके जो बंदे का अकाउंट है मैं वहाँ से सारी डिटेल जाके लेके आ गया। अब मैंने उन्हें डिटेल भी दिखाई, मैं सर ऐसे ऐसे ये अकाउंट है, उस बंदे का वो यहाँ का एड्रेस आ रहा है, एक बार आप देख लीजिए। वो कहते हैं ठीक है ये तो चीज़ तो हमारे पास भी आ जाएगी। अब उनसे जब हमने बोला कि सर आ गई है तो आप कार्रवाई कीजिए, कहते हैं नहीं वेरिफिकेशन चल रही है। अब वेरिफिकेशन किस चीज़ की चल रही है अब तक तो हमें सर पता पड़ा नहीं इस चीज़ के बारे में। अब फिलहाल मामले में क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ये तो जिला प्रशासन ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल हम जो कहना चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इस तरीके के जितने भी अपराध जो बढ़ते जा रहे हैं लगातार उन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, संयम करने की ज़रूरत है। और हम अपनी मुस्तैदी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए पुलिस प्रशासन को भी बोलना चाहेंगे कि एक बार इस तरीके के मामलों में और साइबर क्राइम के जितने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कहें या ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से कहें, ये जो बढ़ते जा रहे हैं इस पर जल्द से जल्द काबू होना चाहिए। और फिलहाल इस पीड़ित के लिए जो कुछ कार्रवाई है
है उसका जवाब हमें ज़रूर मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन मोहित गोस्वामी के साथ उत्कर्ष गुप्ता, CW न्यूज़, गाजियाबाद।